तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग? ठीक हो ना? कल बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पिछली क्लास कौन सी थी यूएमटी की, कॉलकॉम पे थी ना, क्योसीफायर पे। भाई मेरे एथरियस इसलिए लिखा था मैंने, अगर आप कंप्लीट वीडियो को देख लेते आपको समझ जाता एथरियस होता कैसे। ठीक है, आपने कंप्लीट देखा ही नहीं, स्टार्टिंग में ही जाके कमेंट्स करने लगते हो, फिर क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी कोई फ़ोन आप कर लेते हो, मैं एक चीज़ भूल गया था उस वीडियो में, जब भी उसको आप अनलॉकिंग, बूट लोडर, आई में जो कुछ करना होगा, सबसे पहले उसको रीड इन्फो कर लो। ये 100% इन्फो कंप्लीट दे देगा, उसके बाद आप बिंदास कर सकते हो। अगर रीड इन्फो उसमें एरर आ गया, कुछ आ गया, तो समझ लो उस मॉडल का इसमें लोडर है ही नहीं, मॉडल इसमें नहीं है। मॉडल अगर होगा तो लोडर नहीं होगा उस टाइम का। ठीक है, तो चलो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। कॉलकॉम का यही ख़त्म था आजकल। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। आज की वीडियो किस टॉपिक पे है भाई? मेरे हिसाब से MTK होना चाहिए इसमें। MTK तो है ही नहीं। इंस्टॉलिंग का तरीका आपको मैंने बता दिया, मैं बाहर ही देखता हूँ। वैसे एंटीवायरस को सबसे पहले हमें बंद करना है, क्या ख्याल है? बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको पता ही होगा अगर आप UMT यूज़र हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे MTK का ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। ये पंगा है मेरा नहीं, मेरी आंखों का पंगा है ये। ठीक है मेरी जान, इंस्टॉलिंग का तरीका आपको मैंने बता दिया। इसको अनजिप करो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, कॉलकॉम का मैंने कल की वीडियो मैंने आपको बता दी। जितने भी वीडियोस देख लें, जैसे हमने ये अनलॉक टूल पे कितनी वीडियोस बनाई है, 4-5 बनाई है, वो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। UMT की कल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको मैं जल्दी जल्दी ऐड कर देता हूँ प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो एक चीज़ बता दूँ, ये UMT मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया हुआ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, इंटरनेट नहीं होता मेरे PC में, फिर भी काम चल रहा है, मुझे समझ नहीं आती। यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे दिया आपने, ये देखो वर्जन 1.2 और ओल्ड वर्जन जिस टाइप का है ना UMT, अगर आपको कहीं पे कुछ गलत लगे या आपको सही तरीके से आता नहीं है, वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं जो पहले तरीका था उसमें। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है आई में चेंज करती हो या कुछ करती हो तो इलीगल है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे Z3 इंस्टॉल करने पे आता है, यहाँ पे मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मैं खुद ज़िम्मेदार रहूँगा, आप अगर करोगे तो आप खुद ज़िम्मेदार हो। वैसे एक तरीका है, इनको फिर देना ही नहीं चाहिए था, अगर दिया तो ये फिर खुद का टूल बचाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं कोई वीडियो चढ़ा लेता हूँ, सबसे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, अगर आप लोग कुछ गलत करते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, तो फिर मैं सिखा क्यों रहा हूँ? गलत सिखाना ही नहीं चाहिए, क्या ख्याल है? तो यहाँ पे देखो सारा काम, यहाँ पे तो फ्लैशिंग है, इसको यहाँ पे आप स्कैटर फाइल डाल दोगे तो उसके बाद आप फ्लैशिंग कर सकते हो। ठीक है, रीड इन्फो लेना चाहते हो तो रीड इन्फो ले लो। रीड इन्फो बेहतर रहता है, आपको मैं हमेशा याद करवाऊँगा, जब भी कोई सा भी अनलॉक टूल हो, UMT हो, जो भी हो, सबसे पहले रीड इन्फो अगर फ्री है तो कर लो, अगर फ्री नहीं है, उसमें क्रेडिट लगती है, तो फिर मत कर लो। ठीक है, रीड इन्फो 100% जब आ जाएगा, एरर नहीं आएगा बीच में, तो समझ जाना काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको पता ही है, यहाँ से स्कैटर फाइल डाल दो इसमें, उसके बाद कुछ छेड़ो मत। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लो इस पे, फ्लैशिंग पे, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट कर लो। क्या हो गया? अब यहाँ पे सर्विसेज पे जा रहा हूँ मेरी जान। यहाँ पे देखो मेटा रीसेट है, ये मेटा तो आपको पता ही है, मतलब वही 8-9 तक आप कर सकते हो, एंड्रॉयड 8 या 9 तक हो फिर कर सकते हो। पैच भी ओल्ड ही होना चाहिए, न्यू पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है,
जब ये कर लोगे आप, वॉल्यूम स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखोगे, यहाँ पे क्लिक करके रखोगे ना पहले, तो वो मेटा पे चला जाता, मतलब थोड़ी बहुत ग्रीन स्क्रीन हो जाती है हमारी स्क्रीन, उसके बाद ये कर लेता। पर एंड्रॉयड 9 तक ही काम कर लेगा, पैच भी ओल्ड ही होना चाहिए, समझ गए। और डेट तो मैं भूल ही गया था आपको बताना, ठीक है, ये देख लेना आप। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि सॉफ्टवेयर की लाइन में ज़्यादा चेंजिंग आती रहती है और कोई पता भी नहीं होता। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, Y16 हम 1 महीना पहले कर रहे थे ना, इसी से अनलॉक टूल से भी कर रहे, इससे भी बहुत सारे टूलों से करते। आजकल अगर नया अपडेट आएगा, नया पैच हमारे पास आएगा, वो फेल क्यों बता रहा है, बताओ मेरे को। क्योंकि नए पैच का ना UMT के पास लोडर है, ना अनलॉक टूल के पास लोडर है, ठीक है। वो जब इनके पास अवेलेबल होगा, वैसे तो मेरे पास है, अगर अनलॉक टूल या UMT वाले मेरे से बात कर लेंगे, मैं इनको दे दूंगा, क्या ख्याल है। तो यहाँ पे देखो, बूट लोडर आप क्यों अनलॉक करते हो, क्यों लॉक करते हो। बूट लोडर हमेशा जब आप अनलॉक करते हो, तो मेरी अगर मानते हो आप, तो फिर उसको लॉक किया कर लो। अगर अनलॉक ही रखोगे तो आपका फ़ोन सेफ़ नहीं रहेगा, कोई भी उस पर अटैक कर सकता है, वायरस ज़्यादा चली जाएगी, उसके बाद कुछ भी मतलब ख़तरा है, ठीक है, कोई भी अटैक कर सकता है। तो बूट लोडर अनलॉक क्यों करते, हमें नेटवर्क के रिलेटेड कुछ करना होता, IMEI के रिलेटेड कुछ करना होता, तो रूट के रिलेटेड कुछ करना होता, तो ये हमें अनलॉक की ज़रूरत पड़ता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बैकअप आप ले लो NV का, जो भी आपको बैकअप लेना है यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, और इसका जो बैकअप जो भी होता है, जो भी होता है, आप PC में जाओ, जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करके रखा है उधर ही बैकअप चला जाता है। ये देखो UMT में गए हम, यहाँ पे अभी है ही नहीं, ठीक है। जब आप बैकअप लोगे, आपको यहाँ पे बैकअप फोल्डर आ जाएगा UMT के अंदर, उसमें बैकअप चला जाता है, ठीक हो गया। तो बैकअप की भी बहुत ज़रूरत, एक हार्ड ड्राइव रखा करो जब आप सॉफ्टवेयर का काम करते हो ना, 1 TB रखा करो बाहर से, तो उसमें रखा करो ये चीज़ें। जब भी आपके पास कोई फ़ोन आ गया, उसका NV डेटा जो भी होता है बैकअप, जो आपको ज़्यादा ज़रूरत लगे, और कोई टूल ऐसा होता है वो दोबारा फिर मिलता भी नहीं है, ठीक है, वो रखा करो। ये ओप्पो DL एरर फिक्स, ये DL डाउनलोडिंग कुछ करके होता है ना वो, तो ये ज़्यादातर इसमें नहीं आता, ये ज़्यादातर ओप्पो में आता है। उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद फ़ोन कनेक्ट कर लो। यहाँ पे एक IMEI, दूसरा IMEI, ये आगे MEID, उसके बाद सीरियल नंबर, ठीक है, रीड कर लो, राइट कर लो, ठीक है। पर जब भी आपके पास फ़ोन आ जाए, उसका अपना बिल होना चाहिए, अपना बॉक्स होना चाहिए, वही चढ़ा लेना। समझ गए ना मैं क्या बता रहा हूँ? बिल्कुल समझ जाना मेरा मतलब क्या, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे। ये कहाँ पे बात चल रही है, MTK की। कोई सा भी फ़ोन हो, A से लेके Z तक, कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसमें CPU MTK मीडियाटेक CPU उसमें हो, अगर वो मॉडल इसमें है, उसका लोडर इसमें है, तो इससे 99% फ़ोन हो जाएगा। आप समझ गए। अब यहाँ पे इन्होंने वीवो डेमो ओल्ड लिखा है। अगर ओल्ड का मतलब है एंड्रॉयड 11 तक ओल्ड फ़ोन, वीवो डेमो यहाँ से कर सकते हो। फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो, उसके बाद आप अप डाउन से कनेक्ट करके या टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके यहाँ से कर सकते हो। ये जो रेड कलर का वीवो डेमो न्यू लिखा है, तो हमेशा याद रख लेना, जहाँ पे भी रेड क्लिक कलर होता है वो क्या होता है, ज़बरदस्त वाला, वेरी गुड वाला, मतलब इस टूल का UMT का मतलब ही वही है, ठीक है। उस पर 101% फोकस रखा करो। जब भी कहीं भी ये रेड कलर कुछ लिख के दे देंगे ना, जैसे ये स्टॉप है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है राइट की, ठीक है, ऐसे, तो ये न्यू है, एंड्रॉयड 13 तक ही काम करता है, एंड्रॉयड 14 पे काम नहीं करता है। मैंने चेक कर चुका हूँ, मेरे पास एक फ़ोन नहीं है, कम से कम 30 फ़ोन है, एंड्रॉयड 14 पे काम नहीं करा, एंड्रॉयड 13 पे ही काम किया। मैंने आपको इसीलिए पहले आपको दिखाया है, आज डेट कौन सी है, ठीक है, इसलिए दिखाया मैंने। ये वाला तो शायद हो गया मेरे हिसाब से। अब हम चलते इस वाले टैब पे, ठीक है, फॉर्मेट वाला। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आप क्लिक करते हो, रीसेट FRP सेव फॉर्मेट कहाँ तक हो जाता है, एंड्रॉयड 9 10 तक हो जाता है सेव फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद सेव फॉर्मेट यहाँ पे ओप्पो, ये भी 9 10 तक ही काम करेगा। उसके बाद इरेज डाटा प्लस FRP ये तो कर लेगा काम, सेव फॉर्मेट प्लस FRP ये भी एंड्रॉयड 13 वो 10 तक ही काम करेगा। उसके बाद सेव फॉर्मेट ओप्पो, ये भी एंड्रॉयड 13 होना चाहिए और CPU होना चाहिए MTK, ठीक है। फिक्स रिकवरी मतलब कोई फ़ोन हमारा एवं ही हम अपडेट करते वो फिक्स रिकवरी पे चला जाता, फिर ऑन होके फिर रिकवरी पे। यहाँ पे फिक्स रिकवरी आप कर सकते हो, इस पर क्लिक करके फ़ोन कनेक्ट कर लो वॉल्यूम अप डाउन से, तीनों बटन दबा के रख लो। जब वो रिकवरी पे होगा तीनों बटन दबा के रखो, जब वो रिस्टार्ट हो जाएगा वह आप ऑन ऑफ स्विच छोड़ देना और वॉल्यूम अप डाउन दबा के रख लेना और वो कनेक्ट हो जाएगा। और मैं आप बोल रहे थे, कमेंट्स थे बहुत सारी मैसेजेस थी, आप ये बता दो जब भी हमको PC हम फॉर्मेट कर देते तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमें ड्राइवरों की विंडो 11 में, तो वो एक वीडियो अपलोड कर लो। उसके लिए आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश कर लूँगा कल सुबह की या कल शाम को आपको एक वीडियो मैं दे दूँगा, इंशाल्लाह कोशिश कर लूँगा मैं। वैसे तो उम्मीद है अगर मेरी ज़िंदगी रही तो पक्का मैं आपको दे दूँ, ओके। तो अब ये आ गया, अब है रीड RPM। अगर आपके पास किसी मॉडल का RPM है तो यहाँ से चढ़ा लो, अगर आपको रीड करना है अपने पास रखना है तो रीड कर लो। इसका बैकअप आपको मैंने बता दिया, फिर से एक और बार बता दूंगा। जहाँ पे UMT इंस्टॉल होगा, जैसे मैंने कहाँ पे रखा है UMT, मैंने कहाँ पे रखा है C ड्राइव में UMT फोल्डर, आप सर्च कर लो, इस वाले में होता है, ठीक हो गया। तो याद रख लेना जब भी आप बैकअप लेते हो, उसके बाद जब आप राइट करते हो वहाँ से कॉपी करके कहीं पे सेफ रखा करो। ये इस मॉडल का है, RPM है इसका, जब भी आप चढ़ाना होगा यहाँ पे ये फॉर्मेट RPM जब आप करते हो तो समझ जाओ आपका फ़ोन थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, फॉर्मेट मत किया कर लो, ओके। अगर आपके पास फुल बैकअप प्लान है तो फिर कर लो, कोई मसला नहीं, ओके हो गया। जब भी कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे है उस पर जब क्लिक करते हो, पहले इस पर क्लिक कर लो, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट कर लो, चाहे वॉल्यूम अप डाउन से चाहे आप टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर लोगे, ओके हो गया। अब यहाँ पे है अकाउंट ID MDM रीसेट, ठीक है। अब MI अकाउंट जो है ये तो कर सकते हो, MI अकाउंट भी कर सकते हो आप, MI रीलॉग फिक्स भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप 100% नहीं बोलना, 99% बोला करो, क्योंकि कभी कभी हमारे पास छोटा सा फ़ोन आता है एक, जिसको हमें बहुत टाइम से आंखें बंद करके भी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कभी वो फ़ोन हमारे पास आ जाता है, उसमें छोटा सा फॉल्ट होता है, कभी कभी वो फॉल्ट भी बहुत दिमाग ख़राब करता है, कभी कभी वो फॉल्ट ठीक होता भी नहीं हमसे जब दिमाग ख़राब करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, जब भी कोई 100% गारंटी आपसे ले ले बिल्कुल मत दियो, 99% बोला करो, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट MI क्लोड, इसमें अगर वो मॉडल है, ठीक है, जब आप रीड इन्फो कर लेते हो तो समझ जाया करो, रीड इन्फो जब इसने 100% कंप्लीट दी है तो आप कर सकते हो उस फ़ोन को, ठीक है। तो MI अकाउंट कर लो यहाँ पे। उसके बाद अगर कोई फ़ोन वाईफाई कनेक्ट करने पे रिलॉक हो जाता तो यहाँ से कर लो, 99% चांसेस है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीसेट ओप्पो ID, ये भी 90% ही फ़ोनों पे काम करता है। रीसेट हवाई ID 50% काम करता है आज की डेट में। सैमसंग KG तो बिल्कुल यहाँ से नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप छोटे मॉडलों को करते हो तो कोई फ़ोन मैंने देखा है सारे, जैसे A22 है, A12 है, उसके बाद A10s है, किसी मॉडल का इसमें लोडर नहीं है तो ये उसको बूट डेड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इन्फिनिक्स का फ़ोन मैंने कोई ट्राई नहीं करा, आप भाइयों में से अगर किसी ने ट्राई करा है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, बाकी भाई लोग भी देख लेंगे, ओके। जब भी आप किसी यहाँ पे क्लिक करते हो सबसे पहले इस पर क्लिक कर लो, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट कर लो वॉल्यूम अप डाउन से, ओके हो गया। अब यहाँ पे इन्फिक्स आ गया 2023, ठीक। ये क्या बोल रहा है, अगर बूम में फंस गया फ़ोन आपका, यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करके वो निकल जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। FRP रीसेट PL, ये PL क्या होता है यार,
ये मुझे भी नहीं पता यार, आप भाइयों को अगर किसी को पता ये PL क्या होता है, प्री लोडर है, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल प्री लोडर। ये जो PL है प्री लोडर है, फॉर्मेट प्री लोडर पे करोगे डिसेबल, दफ़ा करो, इसका भी काम होने वाला है जल्दी। तो उसके बाद आई में रिपेयर है रेडमी फ़ोनों का, ठीक है, जितने भी रेडमी के फ़ोन हैं MT के CPU है जो इसमें सपोर्टेड है मॉडल, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल जितने भी दिख रहे हैं उनका कर सकते हो, मॉडल नंबर सिलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर मैं आपको यही बताता रहता हूँ, अगर इसमें मॉडल है तो यहाँ पे ही रहने दो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक कर लो, आई में चढ़ा लो। बिल ओरिजिनल होना चाहिए, उसका अपना आई में होना चाहिए, अपना डब्बा अगर है वो होना चाहिए, तब चढ़ा लेना, रिपेयर आई में कर लेना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, जो मर्जी कर लो। तो उसके बाद ये काम हो गया। अब यहाँ पे खाली रेडमी का फ़ोन नहीं है, इसी तरीके से आप ओप्पो मेथड कर सकते हो। रेडमी के न्यू वाले फ़ोन, ओप्पो न्यू वाले फ़ोन एंड्रॉयड 13 तक ही काम करता है, दिमाग में रख लेना, 14 पे ही काम नहीं करता। सैमसंग कर सकते हो आप, सैमसंग जो वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट हो गया टेस्ट पॉइंट से, बाकी मुझे लगता है होता ही नहीं नए फ़ोन। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद चढ़ा लो, ठीक है। अब ये चीज़ तो अगर यहाँ पे कुछ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर कुछ रहा तो, ठीक है। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे आप बूट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, KG वाला फ़ोन आपके पास सैमसंग का आ गया A10s, ठीक है, उसको आप कनेक्ट कर लोगे यहाँ पे, उसकी सारी फाइलें यहाँ पे आ जाती है। आपको KG वाली फ़ाइल इरेज़ करनी है यहाँ पे, उसके बाद उसको डाउनग्रेड कर सकते हो, फ्लैशिंग कर सकते हो, ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद अगर उसका रीड करना चाहते हो फाइल, पहले बूट पे क्लिक कर लो, वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट कर लो, उसके बाद रीड यहाँ पे क्लिक कर लो, फोल्डर कहीं पे बना लो, रीड कर लो, वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर राइट करना चाहते हो यहाँ से, अगर कोई फ़ाइल उड़ाना चाहते हो तो इरेज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, बूट 1 बूट 2, ठीक है, बूट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो जो मैंने आज तक नहीं किया है, ठीक है। ये वाला टूल जो है ये आज मैंने पहली बार देखा है, इससे पहले मैं वो वाला दूसरा वाला यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैं पहले आपको थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए ना, सीधा ही हम ऊपर छलांग नहीं मारेंगे, सबसे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे जाके बाकी कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको कुछ लगा, मिस हो गया, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए, तो प्लीज़ आप क्या कर लोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, समझ जाना मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, ये दिमाग में रख लेना। वो क्यों गया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप समझदार हो, आप समझ जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे होगी, कॉलकॉम हो गया, MTK हो गया, उसके बाद SPD आ जाएगा। मुझे लगता है 20 मिनट काफ़ी है, क्योंकि वो 40-50 मिनट 1 घंटे की वीडियो कोई भी नहीं देखता। चलो जी, ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।